हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृत हम लोग श्रवण कर रहे थे, चतुर्थ मंगलाचरण श्लोक। उसमें श्रील सनातन गोस्वामी मथुरा देवी की महिमा बता रहे थे। मथुरा देवी त्रिवर्ग को प्रदान करने वाली हैं। त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों को प्रदान करने वाली हैं। इसके अतिरिक्त जो मुक्तिकामी हैं उनको मोक्ष देने वाली हैं, और जो भक्ति की कामना करते हैं उनको भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो कि इस मथुरापुरी का आश्रय ग्रहण नहीं करे। अर्थात सभी बुद्धिमान व्यक्ति इस मथुरापुरी का आश्रय ग्रहण करें। और यही कारण है हमारे सभी गोस्वामी वो मथुरा में गए और वहां पर उन्होंने ब्रज में वास किया। मथुरा में श्री हरि का आविर्भाव और नित्य निवास है। मथुरा में श्री हरि स्वयं सर्वदा विराजमान है। गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और मथुरा में कंस के कारागार में भगवान प्रकट हुए। एक साथ दोनों स्थानों पर ऐसा हुआ। इसलिए मथुरा में भगवान सब समय विराजमान रहते हैं। कल भी हमने बताया था कि नित्य जगत में, चित्त जगत में भगवान तीनों जगह पर तीन स्वरूपों में अलग अलग रहते हैं। ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में, मथुरा में मथुराधीश और द्वारका में द्वारकाधीश। इस प्रकार से तीनों जगह पर भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। तो जहाँ स्वयं भगवान नित्य विराजमान है उसकी महिमा भला कौन गा सकता है। क्योंकि ब्रह्मा जी को भी भगवान कभी कभी ही दर्शन देते हैं, कभी दर्शन भी नहीं देते, ऐसे ही बोल देते हैं जाओ बस चले जाओ, आकाशवाणी हो गई चले जाओ। शिव जी को भी सब समय दर्शन नहीं होते, लेकिन जो जहाँ पर भगवान स्वयं रह रहे हैं तो वहाँ के वासियों को तो सब समय आते जाते उठते बैठते सब समय ही दर्शन होगा। इसलिए मथुरावासी कोई साधारण नहीं है, तो भगवान के पार्षद हैं, वहाँ पर तो जाना किसी के लिए संभव ही नहीं है। इन प्रमाणों से भी जाना जाता है कि मथुरा श्री भगवान के नित्य निवास द्वारा सुशोभित है। इसलिए पापनाश, मुक्ति और भक्ति के प्रतिपादन के कारण मथुरा जगत में पूजिता और कृष्ण की परम वल्लभा है। क्या बता रहे हैं कि जहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं, अरे भगवान के नाम के आभास से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल का सुना ना, अजामिल ने क्या किया, म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगाधम किम पुनः श्रद्धया गृणन। म्रियमाणो मतलब मृत्यु के भय से, मरने के समय में वो जो अजामिल था उसने हरि का नाम ले लिया। पुत्रोपचारितम, पुत्र को पुकारते हुए हरि का नाम ले लिया। क्यों, पुत्र का नाम क्या था, नारायण। बुला तो पुत्र को रहा था किंतु नाम हरि का था, इसलिए अजामिलो अभी अगाध धाम। अजामिल जो इतना बड़ा पापी था उसके भी सारे पाप नष्ट हो गए। किम पुनः श्रद्धया गणन, फिर जो श्रद्धा पूर्वक लेता है उसका क्या महिमा है। इसलिए भगवान के नाम के आवाज से ही जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो जहां भगवान स्वयं विराजमान है उसकी क्या महिमा है। उसके लिए पाप दूर करना, नष्ट करना कौन सी बड़ी बात है। अरे पाप तो गंगा जी के स्पर्श से भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी स्वयं भगवान थोड़ी हैं, गंगा जी भगवान का चरणामृत है। भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, वो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रख लिया। बाद में भगीरथ जी उनको ही लेकर के आए पृथ्वी पर, और उनके स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो स्वयं भगवान जहाँ पर मथुरा देवी में जहाँ पर स्वयं विराजमान है, जहाँ भगवान लीलाएं करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उस मथुरा के लिए पाप नष्ट करना कौन सी बड़ी बात है।
मुक्ति भी देना कौन सी बड़ी बात है, मुक्ति भी भगवान के नाम के आवाज से ही हो जाती है। ये सब चीजें तो भगवान के नाम के आवाज से ही हो जाती हैं। भक्ति लेकिन जो है कृष्ण प्रेम, ये शुद्ध नाम से ही प्राप्त होता है, ये नाम के आवाज से नहीं होगा। कृष्ण प्रेम भगवान के शुद्ध नाम से ही प्राप्त होगा। तो इसलिए क्योंकि कृष्ण स्वयं वहां पर विराजमान है मथुरा में, इसलिए पाप नाश करना, मुक्ति देना और भक्ति भी देना, ये सब मथुरा देवी के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। कंसारी श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय सुप्रसिद्ध रास आदि क्रीड़ाओं की तो बात से दूर रहे, क्योंकि वैसी लीलाएं आदि के माधुर्य को कौन वर्णन कर सकता है। किंतु मथुरा तो केवल पापनाश आदि महिमा के कारण ही जगत में अत्यंत प्रशंसनीय घोषित होती है। क्या बता रहे हैं कि जो मथुरा मंडल है उसी में ब्रज है वृंदावन, और वो वृंदावन में रास लीला हुई, भगवान की ऐसी लीला जो सर्वोत्तम लीला है। भगवान स्वयं जिसके लिए कहते हैं संति यद्यपि प्राज्ञा में लीला शास्त्रा मनोहरा, नहीं जाने स्मृति राशि मनो में कीदृशम भवे। मेरी अनंत लीलाएं हैं, लेकिन उन अनंत लीलाओं में जब मैं रास का स्मरण करता हूं तो मेरे मन में कैसे कैसे भाव उठने लगते हैं मैं भी नहीं जानता। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो यहां पर श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वो रास लीला की बात तो छोड़ो, वो तो इतनी ऊपर की बात है कि हम उसकी बुद्धि हमारी बुद्धि में आएगी ही नहीं। किंतु मथुरा देवी की महिमा तो पाप नष्ट करने से ही बहुत हो जाती है, और बताया भुक्ति और जो मोक्ष है और भक्ति प्रदान करने वाली है, इसी से महिमा इनकी स्थापित हो जाती है। वराह पुराण में बताया, वराह पुराण में मथुरा देवी की बहुत महिमा बताई है। क्या बताया? अन्यत्र यत् कृतं पापम तीर्थम आसाद्य नश्यति, तीर्थे तो यत् कृतं पापम वज लेपो भविष्यति। क्या बता रहे हैं? अन्य अन्य स्थानों में जो पाप करने से, जैसे किसी ने कहीं कलकत्ता में जाकर के कोई पाप किया, ठीक है, वो पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ में जाकर के मान लो वो कहाँ चला गया, हरिद्वार चला गया, प्रयाग चला गया, प्रयाग में जाने से पाप नष्ट हो जाएगा, स्नान करेगा गंगा जी में, पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रयाग में जो पाप किया, फिर तीर्थ में जाकर ही जो पाप किया, फिर उसका क्या होगा? कह रहे वो वज्रलेप हो जाता है, वो कहीं भी नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। किंतु मथुरा में पाप करने से, तीर्थे तो वज्रलेप मथुरायाम कृतम पापम मथुरायाम विनश्यति, ऐसा पूरी महापुण्य यत्र पापम न तिष्ठति। तीर्थों में पाप करने से फिर वो नष्ट नहीं होता है, वो वज्रलेप हो जाता है, दंड भोग करना ही पड़ेगा। किंतु मथुरा की महिमा ऐसी बता रहे हैं कि मथुरा में अगर कोई रह करके पाप करता है तो मथुरा में रहने से ही वो पाप दूर हो जाता है। वहीं पर मथुरा देवी की कृपा से वो पाप भी दूर हो जाते हैं। अर्थात जिस किसी प्रकार की सुकृति और दुष्कृति क्यों न हो, वो मथुरा में ही विनष्ट होती है। कारण क्या है? अब बता रहे हैं इसका कारण क्या है, मथुरा में क्यों विनष्ट हो जाते हैं। इसका कारण है, जाने और अनजाने में जो पाप आदि करते हैं, संदिनी शक्ति की विलास स्थली होने के कारण मथुरापुरी में उन सब पापों की स्थिति नहीं रहती। संदिनी शक्ति की विलास स्थली मतलब मथुरा देवी जो प्रकट हुई किससे हुई? 3 प्रकार की शक्ति होती है, संदिनी, संवित और हिलादिनी। संदिनी का कार्य क्या होता है? सत्ता को प्रकाशित करना, केवल धाम नहीं, सत्ता, धाम परिकर सबकी जो सत्ता प्रकाशित होती है चित्त जगत में, वो बलदेव प्रभु से। बलदेव प्रभु मतलब संदिनी शक्ति के अधिष्ठाता हैं। वो संवित शक्ति के अधिष्ठाता हैं स्वयं कृष्ण। कृष्ण से सारा चित्त जगत में ज्ञान प्रकट होता है। और हिलादिनी शक्ति की अधिष्ठाता हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी। इसलिए जितना भी आनंद है चित्त जगत में वो हिलादिनी शक्ति से प्रकट होता है। तो धाम, सैया, आसन, छत्र, पादुका, चामर
परिकर, ये सब जिन वृंदावन, गोवर्धन, ये जितनी भी सत्ताएं प्रकाशित होती हैं, ये सब बलदेव प्रभु से प्रकाशित होती हैं, और वही मथुरा देवी की सत्ता भी प्रकाशित करते। ठीक है, तो क्योंकि संदिनी शक्ति से प्रकाशित है वो मथुरा देवी, इसलिए संदिनी शक्ति से प्रकाशित होने के कारण वहां पाप रह नहीं सकते। जैसे भगवान है, भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। हिरण्यकश्यपु ने कितने पाप किए, कोई लिमिट ही नहीं होगी, कितने साधुओं पर अत्याचार किए सब। किंतु जब भगवान ने स्पर्श किया तो उसके पाप फिर बचे, कोई पाप नहीं रहा उसका। भगवान के स्पर्श करते ही उससे सारे पाप विनष्ट हो गए। इसलिए तो प्रहलाद महाराज ने जब कहा कि प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दो, इन्होंने बड़े पाप किए। तो कहते उनका तो हो गया पहले ही, मेरे हाथ से जो वध हो गया, स्पर्श हो गया, उसी से तो पाप सारे खत्म हो गए। हतारी गतिदायक भगवान कैसे हैं? हतारी गतिदायक। भगवान के सारे अवतार ही हतारी गतिदायक हैं, किंतु जो अन्य अन्य अवतार हैं वो गति प्रदान करते कैसे? मतलब कि मार दिया तो उसको जो पाप थे उसके, जैसे कंस को मारा, कंस को छोड़ो और दूसरे दूसरे अवतारों में भगवान वामन देव ने, वराह देव ने और अवतारों में जिन जिनको मारा है, तो वो सब उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो उनको नरक में जाना पड़ता, वो नरक में अब नहीं जाना पड़ेगा। भगवान के हाथों से वध होने के कारण पाप नष्ट हो गए। किंतु भगवान कृष्ण अपना धाम भी दे सकते हैं, बाकी अवतार धाम नहीं देंगे, मारने के बाद में अपना धाम नहीं देंगे, मुक्ति भी दे देंगे लेकिन धाम नहीं देंगे। ठीक है, तो हतारी गतिदायक सभी हैं। जैसा जैसा भगवान के अवतार का तारतम्य होता है उस प्रकार से गति भी देते हैं। कोई पाप नष्ट कर सकता है, कोई और उसके ऊपर भी लोग दे सकता है, कोई और मुक्ति भी दे सकता है। भगवान जो है वो धाम भी दे सकते हैं। जैसे पूतना को धाम दे दिया, पूतना पे अगाध धाम किम पुनः सद्य, क्या अहो बकीम स्तन कालकूटम जिघांस अपायत अप्यसाध्वी लेवे गतिम धातृताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम मुझे। कि वो पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई उसको भी धाम दे दिया, ऐसा दयालु कहाँ देगा? तो भगवान के अन्य अवतार भी हतारी गतिदायक हैं, जिनको मारते हैं उनको गति देते हैं किंतु धाम नहीं देते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार का ऐसा वैशिष्ट है कि वो मार करके भगवान अपने धाम भी भेज देते हैं। तो इसलिए देखो, जो भगवान हैं उनके स्पर्श से ही पाप रह नहीं सकते थे। हिरण्यकश्यपु के सारे पाप नष्ट हो गए, तो उन्हीं की तो संदिनी शक्ति से ही तो मथुरा देवी प्रकट हुई हैं, तो वो कोई अलग थोड़ी हैं। इसलिए मथुरा देवी के स्पर्श में भी वो पाप नहीं रह सकते, पाप नष्ट हो जाते हैं। और बता रहे हैं, स्कंद पुराण में बताया है, काश्यात पुर्यो यदि नाम संति तासांत मध्य मथुरैव धन्या या जन्म मौंजी व्रत मृत्यु दाहे नृणाम चतुर्धा विदधाति मोक्षम। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं स्कंद पुराण में। यद्यपि इस पृथ्वी में काशी जैसी असंख्य पुरियां हैं, कल भी बताया था 7 मोक्षदायिनी पुरियों में एक काशी भी है, तथापि उनमें मथुरा ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? इसमें जन्म, किसी का अगर मथुरा में जन्म हुआ, उपनयन संस्कार, मृत्यु और दाह संस्कार आदि चारों में से कोई एक संस्कार भी अनुष्ठित होने पर यह धाम मुक्ति देता है। देखो, पाप किसको कहते हैं? शरीर के द्वारा, ठीक है, तन मन वचन के द्वारा ऐसे व्यक्ति के प्रति हिंसा करना जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। मतलब क्या? जगत का कोई भी व्यक्ति, यहां से लेकर के पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति है जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, यानी भजन नहीं कर रहा, अथवा आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए चेष्टा भी नहीं कर रहा, मतलब उसका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, उसके प्रति तन मन वचन के द्वारा हिंसा करना ये पाप है। जैसे तुम अभी यहां से बाहर निकले, ई रिक्शा किया, यहाँ पर बहुत होता है, मुझे बोला 20 रुपया, ठीक है, वहाँ स्टेशन पहुंच गया, वहाँ 30 बोला था। अभी तो हमने कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी करी थी, अब झगड़ा शुरू हो गया, तुमने 2 तमाचे लगा दिए, ये पाप हो गया। ठीक है,
उसको गाली दे दिया, उसको पिटाई कर दिया, तन मन वचन के द्वारा हिंसा दी। किसकी? जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। और दूसरा है अपराध, तन मन वचन के द्वारा ऐसे व्यक्ति की हिंसा करना जो या तो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गया है अथवा चेष्टा कर रहा है। चेष्टा कर रहा है मतलब कनिष्ठ भक्त भी, कनिष्ठ भक्त भी दीक्षा लेकर के भगवान का भजन कर रहा है, उसके प्रति तन मन वचन से हिंसा किया तो वो है अपराध। और इसका बड़ा सुंदर सा उदाहरण है। और अब जो पाप, और ये उसको पाप कहते हैं, इसको अपराध कहते हैं। देखो क्रिया एक ही जैसी है। अब जैसे वही काम तुमने अगर किसी साधु के प्रति कर दिया, साधु को क्रोध कर दिया, हंत निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवान न अभिनंदन क्रुद्धते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि सच। ये अपराध कैसे? वैष्णव को हंति, हिंसा, पिटाई कर दिया। निंदन्ति, उनकी निंदा करते हैं। द्वेष्टि, उनसे द्वेष करते हैं। हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवान न अभिनंदिति। वैष्णव आए हैं गेट पर, श्रेष्ठ वैष्णव आए हैं, तुम उनका अभिनंदन नहीं करते, बैठे रहते हो, अरे आने दो, क्या है। ये भी अपराध है। क्रोध थे भगवान, उनके ऊपर क्रोध करना। नो हर्षम दर्शन है, वैष्णव आ रहे हैं, उनको देख करके दर्शन करके जो प्रसन्न भी नहीं है मन, पता नहीं कहां से आ गया। ये पतनानि सट, ये 6 लोगों का पतन होता है। तो इसलिए तन मन वचन के द्वारा इनकी हिंसा करना वैष्णवों की, ये तो हो गया अपराध। और तन मन वचन के द्वारा ऐसे व्यक्ति की हिंसा करना जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, वो हो गया पाप। पाप का फल शरीर को भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन अपराध का फल शरीर के साथ साथ आत्मा को भी भोगना पड़ता है। मतलब क्या? जो भक्ति शरीर में नहीं हो रही है, भक्ति आत्मा की वृत्ति है। आत्मा में भक्ति हो रही, मतलब कि जो सेवा वृत्ति धीरे धीरे आत्मा में प्रकाशित हो रही थी, गायब, वो चली गई, फिर वैसे ही के वैसे हो गए भोगी। इसलिए पूरा भक्ति, अपराध के फल से पूरी भक्ति भी खत्म भी हो सकती है, जीरो, जैसे द्विविध वानर की भी हो गई। और भी बहुत सारे हैं। और दूसरा पाप का जो फल है, वो जो पाप का फल शास्त्रों में लिखा है वो दंड भोगना पड़ेगा, बस उतना ही है। लेकिन अपराध का फल उतना फिक्स नहीं है। जैसे किसी ने कोई पाप किया, स्त्री संग किया, अवैध स्त्री संग, उसको नरक में ले जाएंगे, उसको स्त्री के साथ में, लोहे की गर्म स्त्री के साथ में अग्नि में तपा करके उसको मिलन कराएंगे जबरदस्ती। ये तो पाप का फल भोग लिया। लेकिन अपराध किसी ने किया तो जरूरी नहीं खाली बस जो लिखा है शास्त्र में उतना ही करेंगे, उसको करोड़ों बार तक कराएंगे, वो फिक्स नहीं है, भयंकर होता है। मतलब इसलिए उसका कोई इलाज नहीं होता है। वो है ना, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हें स्थाने अपराधे नाही कैडा। भगवान के चरणों में मतलब सेवा अपराध किया। जैसे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा करने में बहुत सारे सेवा अपराध है, 64 प्रकार के सेवा अपराध है। ठाकुर जी को पीठ दिखाना और बहुत सारे, ठाकुर जी के सामने हंसना रोना, ये बहुत सारे। तो वो कर दिया गलती से या जाने या अनजाने में, और हरि नाम कर लिया तो वो पाप दूर हो जाता, अपराध दूर हो जाता है। किंतु वैष्णव के प्रति कुछ अपराध किया तो वो हरि नाम करने से भी दूर नहीं होता है। हम लोगों का अपराध ही तो है, इसलिए तो भजन नहीं हो रहा है। पूर्व जन्म में हमने बड़े बड़े अपराध कर रखे, इस जन्म में भी कर ही रहे हैं, समझ गए, इस जन्म में भी कर ही रहे हैं। इसलिए तो कुछ हो नहीं रहा है इतना सब करने के बाद भी, लेकिन उसका कोई इलाज भी नहीं है। भजन करने से ही वो अपराध दूर होंगे। और आगे अपराध मत करो। कथा जो सुनते हो उसको तुरंत साथ ही साथ पालन करो। गुरु जी जो जो बातें बोलते हैं कथा में उसका साथ साथ पालन करो, तो आगे का अपराध नहीं होगा। और भजन करने से पीछे वाला खत्म हो जाएगा, तो आगे बढ़ जाओगे। और कथा में सुनने पर भी लोग कथा में नहीं बैठते। कल की गुरु जी का रिकॉर्डिंग सुनो, कल की कथा कह रहे 3 लाख नाम कोई करता है, 3 लाख, लेकिन कथा में कोई रुचि नहीं है। फॉल डाउन, ही विल फॉल डाउन, पतन हो जाएगा। क्योंकि भगवान की जो कथाएं हैं
भगवान अपने कथा सुनने वाले के हृदय में विराजमान हो जाते हैं और उसके हृदय के अभद्रों को दूर करते हैं। गुरु जी कह रहे सेवा करता है लेकिन कथा नहीं सुनता है, उसका सब कुछ कर्म है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है और हरि नाम में उसकी रुचि नहीं है, कभी संभव नहीं है। सेवा, हरि नाम, कथा, कीर्तन ये सब अभिन्न है। एक अंग में ही केवल चेष्टा देखी जाती है और दूसरे अंग में बिल्कुल चेष्टा ही नहीं है, तो मतलब वो कर्म ही हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने तो स्पष्ट बोला था, जगन्नाथपुरी में मठ है जो, वहां पर एक यदुमणि बाबू, वो पहले नगर पालिका में काम करते थे। वहां पर उन्होंने मंदिर में गार्डन बनाया, नौकरी छोड़ करके मठ में आ गए। गार्डन बनाया बड़ा सुंदर, और गार्डन बना करके बड़ी अच्छी सेवा करते थे, बहुत सुंदर सेवा करते थे। ये बात प्रभुपाद तक पहुंच गई। प्रभुपाद जी उस समय कटक में थे, तो प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा मठ प्रेसिडेंट को कि यदुमणि बाबू को आप तुरंत कटक में भेज दो मेरे पास, क्योंकि ऐसा कभी संभव नहीं है कि जो बद्ध जीव है वो इतना सेवा कर लेगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए उसको मेरे पास भेजो, हरि कथा सुनाऊंगा मैं। हरि कथा सुन करके उसका कृष्ण के साथ थोड़ा थोड़ा संबंध होगा, फिर उसकी सेवा शुरू होगी। अभी वो कर्म कर रहा है। तो उन्होंने उत्तर में लिख करके भेजा, प्रभुपाद जी अगर ये चले गए तो हमारा पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा, इसको कौन संभालेगा। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं बगीचे को नष्ट होते हुए देख सकता हूं, जीवात्मा को नष्ट होते नहीं देख सकता। गुरु ये देखो, इसको कहते गुरु, जो सब समय जीवों का चिंता करते, उनके प्रति दया रखते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखते हैं बहुत से लोग सेवा करते हैं, हम सेवा करते जा रहे, तीनों टाइम मैं ठाकुर जी का पूजा करता हूं। लोग कह रहे वाह कितनी बढ़िया सेवा करते हैं, हमने देखा। कथा सुनते नहीं कभी, वो सेवा नहीं है। और समय जब आएगा तो आंखों के सामने दिख जाएगा। जैसे ही उनको उठा करके वाइपर सेवा में लगाओ, फिर देखो 3-5 टाइम मारता है वाइपर। अब कहाँ गई सेवा, अब कहाँ गई सेवा। नाली साफ करने में लगाओ जरा उनको। वो पुजारी हूं मैं, बड़ा चकाचक सब खाने पीने को मिलता है, करता हूं, लोग देखते हैं, फोटो वीडियो बनाते हैं, सब मेरा दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, इसलिए 3 या 5 टाइम करवा लो उससे। प्रतिष्ठा मिल रही है, धन मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। और वहां टॉयलेट साफ करने में वहां कोई वीडियो बनाता है क्या। तो सेवा खत्म। सफाई करने में कौन वीडियो बना रहे हैं, खेती में कौन वीडियो बना रहे हैं। इसलिए जो फ्रंट पे कथा बोलना, कीर्तन करना, वहां देखो सब पूरा सेवा के लिए एकदम चकाचक, स्टेज पूरी भर जाएगी। और सुनने में क्या, उसका फल क्या कम है क्या। परीक्षित महाराज को कम फल मिला, सुखदेव गोस्वामी को ज्यादा फल मिला। सुनने के टाइम पे भाग जाते हैं, बोलने के टाइम पे एकदम सबसे पहले आके बैठ जाते हैं। इसलिए सब अभिन्न है। जो सेवा कर रहा है और हरि नाम नहीं कर रहा है, संभव नहीं है, वो सेवा कर्म है। और जो केवल हरि नाम कर करके दिखाता है, हमने देखा मठ में आया एक ब्रह्मचारी, हरि नाम करता रहता है, सेवा कुछ करता नहीं है, 15 दिन के बाद गायब। अरे कितना हरि नाम कर लोगे भाई। हरि नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है, कृष्ण है स्वयं। सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यदा। जब कृष्ण स्वयं स्फुरित होंगे जीवा पर, तब तुम कर पाओगे। नहीं तो मुंह से कितना मुंह चलाओगे, मुंह थक जाएगा, पानी मांग जाएगा, मूर्छित होकर के गिर पड़ोगे, घर चले जाओगे। ऐसे ही होता है। जितने हमने हरि नाम करने वाले भी बहुत देखे, मठ में सब कुछ देख लिया, सेवा करने वाले भी देखे, हरि नाम करने वाले भी देखे, कथा बोलने वाले भी देखे, आज उनके अते पते नहीं। लेकिन जो सच में जिसके अंदर में भक्ति वृत्ति है, उसको चाहे तुम हरि नाम में लगाओ तो वो हरि नाम करेगा, सेवा में लगा दिया सेवा कर लेगा, कीर्तन में बिठा दो कीर्तन करेगा, कथा में बिठा दो कथा करेगा, सुनने के लिए बिठा दो सुनेगा, वो सब कुछ करेगा। तब समझो उसकी चित्तवृत्ति वास्तव में भक्ति है। केवल एक ही चीज में देखा जा रहा है तो मतलब बहुत गड़बड़ है। अभी कुछ दिनों के बाद प्रकाशित हो जाएगा। तो इसलिए पाप और अपराध की बात चल रही थी। तो जो अपराधी व्यक्ति होता है उसका कोई इलाज नहीं है फिर, और फिर हरि नाम करने से भी अपराध दूर नहीं होते, और कोई भी उसको फिर रोग व्याधि कुछ भी होता है वो दवाइयों से भी इलाज नहीं होता है, कुछ भी जितने उपाय कर ले फिर उसका ठीक होता नहीं है। जब तक महाप्रभु दंड भुगा भुगा करके उसको अच्छे से सुधारते नहीं हैं, उसको जब अंदर से ग्लानि हो जाए
कि हाँ मैंने अपराध किया है और आगे नहीं करूँगा, फिर हरि नाम करेगा रोते हुए, तब महाप्रभु क्षमा कर देते, और कोई उपाय नहीं है। बार बार सुनते ना भक्ति विचारी आयर गोसाई महाराज जी, उनके पास में गृहस्थ भक्त आया, कहता है कि मेरा उसका अंगूठा कटने वाला था, अंगूठे में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने बोला कि अंगूठा काटना पड़ेगा, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो जाए। उनके पास में आए तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा अंगूठा तुम्हारे अपराध के कारण कटने वाला है। वो तो महापुरुष थे, तुम्हारे अपराध के कारण ये अंगूठा कटने वाला है, तुमने किसके चरणों में अपराध किया। याद आ गया उनको, कुछ दिन पहले ही एक वैष्णव के चरणों में अपराध किया था। तो उन्होंने कहा था आप तो अब क्या करूं मैं, कहते उनसे जाकर के क्षमा मांगो। तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो अप्रकट हो गए, तो उन्होंने कहा कि जहां पर उनका दाह संस्कार हुआ है वहां जाकर के क्षमा मांगो, रोते हुए उनसे क्षमा मांगो। तो वहीं पर गए, वो रोते हुए क्षमा मांगी। 2 दिन के बाद सर्जरी के लिए गए, ऑपरेशन अंगूठा कटवाने के लिए। डॉक्टर ने चेक किया, अंगूठा चेक किया, काटने से पहले चेकअप करते हैं सारा, तो चेक किया तो देखा कि तो घाव ठीक हो रहा है। उसने पूछा डॉक्टर ने कौन सी दवाई ली, अब दवाई कहाँ से बताएं, उसको थोड़ी समझ में आएगा, वैष्णव अपराध की दवाई। उन्होंने कहा कोई दवाई नहीं ली। कहते ऐसा कैसे संभव है, डॉक्टर को कहाँ से समझ में आएगा, तो वो तो साइंस के हिसाब से सोच रहा है। तो इसलिए डॉक्टर समझ नहीं पाया। तब उन्होंने आकर के महाराज जी को प्रणाम किया और उनको सारी बात बताई। उनका अंगूठा बिना उसके ही ठीक हो गया, बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गया, कहाँ कटने का नंबर आ गया था। इसी प्रकार से होता है, जो अपराध के जो दंड मिलता है ना, महाप्रभु जो दंड देते हैं उसको भोग करना बड़ा मुश्किल। तो इसलिए यहाँ पर पाप जो होते हैं मथुरापुरी में, वो मथुरा में वास करने से ही नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अपराध के लिए नहीं बोला है। कहीं किसी शास्त्र में कहीं भी बता दो अपराध का कोई बोला हो, अपराध करने से अपराध नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, माधुर्य कादम्बनी, जैव धर्म, बृहद भागवतामृत, भागवतम, कुछ भी पढ़ लो, सब जगह क्या लिखा है, एक ही बात, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हंत श्रेयांश सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रम। महद अतिक्रम करने से ही आयु, श्री, यश, धर्म, जगत में जितना हमको आशीर्वाद दिया गुरुजनों ने, सब 1 सेकंड में ही नष्ट हो जाता है। महद अतिक्रम, अगर कोई भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है। इसलिए यहाँ पर अपराध की बात नहीं बताई है, पाप की बात बताई। अन्य अन्य तीर्थों में भी जो पाप करते हैं, मथुरा में आकर के वो भी नष्ट हो जाते। मथुरा में ही जो पाप किया, लेकिन मथुरा में वास करने से वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपराध किया तो फिर भगवान कभी नष्ट नहीं करेंगे। भगवान को भक्त अपने से भी अधिक प्रिय है। अरे चतुर्सेन को भगवान क्या बोल रहे हैं, जब जय विजय को उन्होंने शाप दे दिया, उसके बाद भगवान वहां पर प्रकट हुए और प्रकट होकर के कह रहे हैं, अरे अगर मेरा अपना भुजा, बाहु, वो भी अगर वैष्णवों का विद्वेषी हो जाए तो मैं उसको भी काट दूंगा। इतनी बड़ी बात कोई बोल सकता है क्या? बोलने वाले भी स्वयं भगवान हैं, तो हम क्या हैं, हम किस खेत की मूली हैं? तो भगवान कह रहे अपनी भुजा को भी काट दूंगा मैं। ठीक है, इसलिए अपराध नहीं करने हैं, पाप अनजाने में हो जाए तो चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से अन्य अन्य पुण्य क्षेत्रों में वास करने का महाफल केवल मात्र मुक्ति ही है। यहाँ पर और भी बता रहे हैं पद्म पुराण में, अन्येषु पुण्य क्षेत्रेषु मुक्तिरेव महाफलम मुक्तै प्रार्थ्याम हरे भक्तिर मथुरायाम ही लभ्यते। जैसे बताया था, अयोध्या, काशी, कांची, मथुरा, अवंतिका, द्वारावती, इसमें 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। अन्य अन्य तीर्थों से मुक्ति ही मिल सकती है, लेकिन मथुरा में वास करने से भक्ति भी मिल जाती है। और सुनो कितना सुंदर सुंदर बता रहे हैं। आद्य वराह पुराण में बहुत सारे मथुरा की महिमा है। आद्य वराह पुराण, आदि वराह पुराण कह रहे हैं भगवान श्री केशव देव जी इस पुरी के मध्य में कर्णिका के रूप में विराजमान। केशव देव भगवान है जो कृष्ण के प्रपौत्र थे, वज्रनाभ जी, उन्होंने 4 देवों की स्थापना की। कौन कौन से? देखो, दाऊद जी में बलदेव,
मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव और गोवर्धन में हरिदेव, ये 4 देवों की स्थापना करी। ठीक है, तो ये जो मथुरा नगरी है, इसके पुरी के मध्य कर्णिका के मध्य में श्री केशव देव जी विराजमान हैं। उत्तर की पंखुड़ी में, इसको अष्टदल कमल के समान बताया। तो जो उत्तर की पंखुड़ी है उसमें वृंदावन में गोविंद जी विराजमान, जिनके दर्शन से मनुष्य संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पूर्व की पंखुड़ी में विश्राम घाट कहाँ पर है? यमुना जी के किनारे, जहां पर भगवान ने विश्राम किया था कंस को मार करके। जिनके दर्शन से क्या है, पंखुड़ी में विश्राम घाट पर विश्रांति नामक भगवत स्वरूप, सामने विश्राम घाट के सामने जो मंदिर है वहां पर भगवत स्वरूप में विश्रांति नामक भगवत स्वरूप विराजमान। दक्षिण की पंखुड़ी में आदि वराह देव जी, जो मंदिर में हम लोग जाते दर्शन करने के लिए। मथुरा में जहां तहां स्नान करने से जीवों के समस्त पाप दूर हो जाते। यमुना जी है ना, जहां तहां भी स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं, हे वसुंधरे, पाताल लोक में, मनुष्य लोक में या अंतरिक्ष में कहीं भी निश्चित रूप से मथुरा जैसा मेरा कोई भी प्रियतम स्थान नहीं। मतलब ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, बीच में कहीं भी मथुरा जैसा प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। हे वसुंधरे, मेरे शयन काल में पृथ्वी के सारे तीर्थ, समुद्र, सरोवर मथुरा में निवास करते हैं। जब भगवान सो जाते हैं, कब सोते हैं? चतुर्मास के, चतुर्मास में भगवान सो जाते हैं ना, फिर उठते हैं कौन से? उत्थान एकादशी को। तो 4 महीने सारे जितने भी तीर्थ हैं वो सब मथुरा में आकर के भगवान की सेवा करते, स्तुति करते हैं। स्कंद पुराण में बताया कि जो फल भारतवर्ष के किसी अन्य भागों में लाखों वर्ष तक वास करने से प्राप्त होता है, वह फल मथुरा नगरी में एक बार स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो। ऐसी मथुरा नगरी की महिमा। क्यों इतना बताया ना? जैसे कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं, तो कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम की भी कितनी महिमा है जितनी कृष्ण की महिमा है, और कृष्ण की कितनी महिमा है? अनंत है, उसकी कोई लिमिट थोड़ी। उसी प्रकार से मथुरा देवी कौन है? बताया ना, संदिनी शक्ति बलदेव प्रभु के तो प्रकाश है। इसलिए बलदेव प्रभु का कोई स्मरण करेगा और उससे करोड़ों तीर्थों का से अधिक फल मिलेगा, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी नहीं। मथुरा में जब उपवास करने से श्री कृष्ण के जन्म स्थान का दर्शन करने से समस्त पापों से विमुक्त हो जाते हैं। कृष्ण का जन्म स्थान जो जन्मभूमि है। ब्रह्मघाती कौन कौन से पाप? अब देखो, बड़े बड़े पापों का भी नाम लेकर के बता रहे। ब्रह्मघाती, ब्रह्म हत्या करने, मद्यपाई, गोघाती, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट पापी व्यक्ति भी मथुरा की परिक्रमा करने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जितने पाप किए ना, मथुरा की परिक्रमा करने से वो सारे पाप भी दूर हो जाते हैं। अन्य दूर देशों से आकर जो लोग मथुरा की परिक्रमा करते हैं, लीला स्थलियों के दर्शन मात्र से वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहां तक कि इनकी बात छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा संकल्प करता है कि मैं मथुरा में वास करूंगा, वो भी समस्त बंधनों से, पाप उसके भी मुक्त हो जाते हैं। और पद्म पुराण में तो यहां तक कहा गया है, जहां कहीं से भी किसी ने मथुरा का दर्शन करने की इच्छा करी, किंतु दर्शन से पहले ही, मान लो यहां से गया कलकत्ता से, मैं मथुरा जाऊंगा, रास्ते में ही एक्सीडेंट हुआ, मर गया, तो कह रहे हैं कि उसकी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, तो उसका अगला जन्म मथुरा में ही होगा। ये तो वैसे भी सत्य है ना। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तमय वेवित कौनते सदा तद्भाव भाव। स्मरण करके जा रहा था, मथुरा में जाऊंगा, अभी रास्ते में ही तो मर गया, तो भगवान उसको मथुरा में ही जन्म दे देंगे। प्रकृति से अतीत इस मथुरापुरी में केवल उन्हीं लोगों की रति होती है जिनकी भगवान कृष्ण में अविचल भक्ति होती है और जो कृष्ण के प्रचुर कृपा पात्र। भगवान का धाम तो भगवान से अभिन्न ही है, इसलिए भगवान के धाम में किसकी रति होगी? जिसकी भगवान में भक्ति होगी।
जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसकी भगवान के धाम के प्रति भी श्रद्धा नहीं होगी। देखो वायु पुराण में कह रहे हैं, अहो श्री नारायण के धाम वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह मथुरा धाम धन्य है, जहाँ केवल एक दिन वास करने से ही हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है। 3 रात्रि वास करने से परम दुर्लभ भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, वह मुक्त महापुरुषों के लिए भी परम दुर्लभ। 3 रात वास करने से भी प्रेम प्राप्त हो जाता है। फिर हमको क्यों नहीं हो रहा है? तो वही अपराध है, धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध सबसे भयंकर। और श्री रूप गोस्वामी ने तो मथुरा की जो महिमा बताई है वो तो और भी अद्भुत है। श्री रूप गोस्वामी तो ऐसा महिमा बताया जो अभी तक सुना ही नहीं होगा। सुनो क्या कह रहे हैं। आद्यावंती पतत गृहम, अवंती माने उज्जैनी। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, हे उज्जैनी तुम हाथ में पीक दान लेकर के खड़ी रहो। तो 7 मोक्षदायिनी पुरिया है ना, जब मथुरा देवी, जो मथुरा देवी कौन है? महारानी है। जब महारानी आती हैं तो फिर क्या है, दासियां क्या करती हैं? कोई चामर ले रही है, कोई पादुका ले रही है, कोई बीजन कर रही है, कोई पीक दान ले रही है। तो उज्जैनी को कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि तुम आज हाथ में पीक दान लेकर के खड़ी रहो। मायई सनैर विजय, हे माये यानी हरिद्वार, तुम बीजन लेकर के खड़ी रहो, धीरे धीरे चामर व्यंजन करो। और कौन हो रहा है? कांची गृहाण छत्रम, हे कांची तुम छत्र लेकर के खड़ी हो जाओ। महारानी चलती हैं तो उनके पीछे दासियां छत्र लेकर के खड़ी रहती हैं। गृहाण काशी पुरता पादुकम धारया, हे काशी तुम तो क्या करो, आगे पादुका, क्योंकि महारानी आएंगी तो बाहर निकलेंगी तो पादुका पहन करके जाएंगी ना, तो इसलिए जो काशी है वो तो पादुका लेकर के आगे खड़ी रहो। और कौन है? अयोध्या। अयोध्या कह रहे, उनसे उनको थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं, क्यों? अयोध्या भी साधारण नहीं है, भगवान राम की नगरी है ना। तो कह रहे तुम डरने की जरूरत नहीं है, तुम भयभीत मत हो। और द्वारका स्तुति कर रही है मथुरा की, तो कह रहे तुम ज्यादा स्तुति मत करो, क्योंकि महारानी मथुरा देवी तुम लोगों के प्रति प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि करेंगे। बाकी सबको तो सेवा करने के लिए बोला, लेकिन अयोध्या और द्वारका को कहा तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि महारानी तुम्हारे प्रति प्रसन्न हो जाएंगे। वो भी साधारण नहीं है ना, द्वारका में कृष्ण रहते हैं और अयोध्या में राम जी रहते हैं, लेकिन वो अवतार भी मथुरा से क्या है तारतम्य ना, द्वारका से मथुरा, मथुरा से ब्रज। तो इसलिए जब मथुरा देवी चलती हैं तो बाकी 7 मोक्षदायिनी पुरिया भी, जो बाकी 6 जो हैं वो सब सेवा करती हैं। काशी छत्र लेती हैं, और नहीं, काशी पादुका और कांची छत्र धारण करती हैं, हरिद्वार चामर व्यंजन करती हैं, और जो अवंतिका है उज्जैनी वो हाथ में पीक दान लेकर के खड़ी रहती। इस प्रकार से मथुरा देवी की महिमा है। और श्री रूप गोस्वामी ने बताया कि जहां निवास करने वालों से अमित प्रभाव वही माया भी भयभीत रहती है, अर्थात वहां पर माया का स्थान नहीं है। जब भगवान वराहदेव आए थे तो उन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया था, तो केवल मथुरा ही जलमग्न नहीं थी, बाकी पूरी पृथ्वी जलमग्न थी, क्योंकि मथुरा भगवान का धाम है, उस पर प्रलय का कोई असर नहीं होता है। साधकों की समस्त कामनाओं को जो पूर्ण करती हैं, काशीपति शिवजी आदि प्रमुख देव श्रेष्ठ भी जिस नगरी में द्वारपाल के कार्य के लिए प्रार्थना, शिवजी कहते प्रभु कम से कम चौकीदारी बना दो। ऐसी मथुरा नगरी की महिमा है, शिवजी द्वारपाल बने तो वहां क्षेत्रपाल, 5 महादेव भूतेश्वर, और इधर गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, सब जगह भगवान के जहां जहां पर भी लीलाएं हैं वहां पर शिव जी बाहर ही बैठे हुए हैं। रासलीला के बाहर में गोपेश्वर के रूप में बैठे हुए हैं, और वहां पर भी नंदगांव में आशीश्वर महादेव, सब जगह। इधर जो है गोकुल में भी देखो चिंताहरण महादेव, शिव जी सब जगह बाहर ही बैठे हुए हैं। इसलिए शिव जी भी प्रार्थना करते हैं कि हमको द्वारपाल ही बना दो कम से कम। और बैकुंठ धाम में भी जिनकी कीर्ति उच्च स्वर से गान करती है, अथवा वरा देवी जिनके यश, वरा देव स्वयं बताया ना मथुरा देवी की महिमा को गान कर रहे हैं, वह मथुरा देवी
आप लोगों को प्रेम भक्ति रूपी संपत्ति प्रदान करे। श्री रूप गोस्वामी आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी मथुरा देवी जहाँ पर शिव जी और द्वारपाल बनना चाहते हैं, और भगवान वराह देवी जिनकी महिमा स्तुति गान करते हैं, ऐसी जो मथुरा देवी हैं वो आपको भक्ति प्रदान करें जहाँ पर माया भी वास नहीं करती। तो ये मथुरा देवी की शास्त्रों में महिमा बताई बहुत सारी। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी, ये मधुपुरी धन्य है जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। दिनम एकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते, एक दिन वास करने पर भी हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है। और इस प्रकार से जो चौथा श्लोक है वो अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब पांचवें श्लोक में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन की महिमा बताई, वृंदावन की स्तुति कर रहे हैं, फिर गोवर्धन की स्तुति कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद में फिर तब जाकर के विषय आएगा। देखो यहाँ पर कितनी मुख्य बात है। सनातन गोस्वामी स्वयं महाप्रभु के पार्षद हैं। महाप्रभु ने उनके माध्यम से सारे भक्ति के ग्रंथ प्रकाशित करवाए, लीला स्थलियों का उद्धार करवाया, इतना तत्व सिद्धांत प्रकाशित कराया। लेकिन इतने सारे पेजों में वो मंगलाचरण कर रहे हैं क्यों? हम बार बार बोलते हैं, कोई उसका मूल्य नहीं समझते। जब कीर्तन होता है मंगलाचरण सब भाग गए, आरती के बाद में जय होती है तो सब भाग जाते हैं, कोई बैठता है, कोई बातें कर रहा है, गप्पे मार रहा है इधर उधर। कैसे भक्ति हो जाएगी? ये सनातन गोस्वामी क्या जानते नहीं इतना मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है? रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, 6 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। अरे जिन गुरु वर्गों की कृपा से भक्ति मिलने वाली है उनको ही स्मरण नहीं करोगे तो भक्ति कहाँ से मिल जाएगी? ऊपर से उनका जो जय इत्यादि दी जा रही है, मंगलाचरण हो रहा है, उसमें बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, हंस रहे हैं, अपराध उल्टा हो रहा है। जो भक्ति है वो भी चली गई। इसलिए पुनः पुनः सावधान करते हैं। जय के टाइम में सब खड़े होकर के हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सामने इधर उधर मत भागा करो। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के जय दो। वो जो आरती किया उससे ज्यादा जय का महत्व है। आरती करने से भी जय का ज्यादा महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि आरती तो कृष्ण की हो रही है, जय सारे गुरुवर्ग की हो रही है। गुरुवर्ग की कृपा से भक्ति होगी कृष्ण की, वो कृपा करेंगे तब तुम आरती करने में समर्थ हो पाओगे। और आरती कर लिया गुरुवर्ग को तो पूछा ही नहीं तो भगवान क्या कहेंगे? लात मार करके भगा देंगे, भागो यहाँ से, जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम तो गुरु वैष्णवों का ही सम्मान नहीं करते। भक्ति की क्या योग्यता है? भगवान तो स्वयं ही कह रहे हैं ना, जो मेरा भक्त है कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूं, मेरी पूजा करता है। कौन सा श्लोक है? सिद्धिर भवती व नेति संशयोच्युत सेवनाम। कृष्ण की भक्ति करने से संशय है, भक्ति हो भी सकती नहीं भी। निसंशय तो तद्भक्त परिचर्या रहता। भक्त की सेवा करने से निश्चित रूप से ही भक्ति होगी। इसलिए जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, और फिर देखते चित्त वृत्ति बदल ही नहीं रही है, चित्त और कठोर होता जा रहा है। अपराध के कारण जो थोड़ी बहुत भक्ति थी वो भी खत्म हो रही है। कारण क्या है? छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। वो छोटी हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इसलिए पूरा प्रोसेस है जो गुरुवर्ग ने जो बनाया है उसको वायलेट मत करो। आरती के बाद में जय दो, जय के बाद में प्रणाम करो पूरा अच्छे से स्मरण करते हुए, तब जा करके भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसलिए बता रहा हूं, देखो अभी तो मंगलाचरण ही चल रहा है। 11वें श्लोक तक भी मंगलाचरण है, 12वें श्लोक में भी मंगलाचरण है, वैष्णवगण की वंदना करी है। उसके बाद 13वें श्लोक से अब जन्मेजय और जैमिनी का संवाद शुरू हुआ है। 12 श्लोकों में सनातन गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं, जिनके के लिए महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा शरीर तो मेरा है और हम कुछ भी नहीं है, विष्ठा के कीड़े के समान, और अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं। उनकी जय दी जा रही है तो बस मस्ती कर रहे हैं। दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगी? बुद्धि तो भ्रष्ट होगी ना। इसलिए गुरुवर्ग मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः।